गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले वीडियो में हमने यूनिट 5 पृष्ठीय रसायन के अंतिम टॉपिक का अध्ययन किया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 8 डी एवं एफ ब्लॉक तत्व। तो डी एवं एफ ब्लॉक जो तत्व है, इस यूनिट से बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहां पे देखो क्या है कि डी एवं एफ ब्लॉक तत्व है, इनके अंतर्गत हम इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनके गुण धर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं डी ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक तत्व, अब ये डी ब्लॉक के जो तत्व हैं ये होते क्या हैं? तो आवर्त सारणी में जो उपस्थित जो तत्व है, अर्थात वर्तमान में जो आवर्त जो सारणी है उनमें 118 तत्व सम्मिलित हैं। इन 118 जो तत्व हैं, इन तत्वों को अंतिम इलेक्ट्रॉन के आधार पर अर्थात अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में प्रवेश करता है उसके आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन S में प्रवेश करता है तो S ब्लॉक तत्व, P उपकोष में प्रवेश करता है तो P ब्लॉक तत्व, और यदि D में करता है तो D, और यदि F में प्रवेश करता है तो F ब्लॉक तत्व। सबसे पहले अपन इसके परिभाषित करते हैं। तो डी ब्लॉक तत्व क्या किसे कहते हैं या क्या होते हैं? तो ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत्य कोष के डी कक्षक या फिर n-1d कक्षक में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गया डी ब्लॉक तत्व, लेकिन अगर डी ब्लॉक जो तत्व है, इन डी ब्लॉक तत्व है, इनको कौन से आवर्त और कौन से वर्ग में रखा गया है? तो आवर्त सारणी में जो ये जो 2 वर्ग हैं, फर्स्ट ये तो है एस ब्लॉक तत्व, उसके बाद में 3 से 12 तक है डी ब्लॉक तत्व, और 13 से 18 है ये क्या है? पी ब्लॉक तत्व। और जो आवर्त सारणी के जो नीचे जो तत्व रखे गए हैं 2 आवर्तों में, वो है एफ ब्लॉक तत्व। तो यहाँ पे देखो, अगर इनकी स्थिति देखें तो 2 से और 13 से, तो यहां से 3 से जो 12 तक है ये तो क्या है? डी ब्लॉक तत्व। अर्थात जो डी ब्लॉक जो तत्व है ये एस एवं पी ब्लॉक तत्वों के मध्य, अब मध्य तो रखे गए हैं, मध्य 4 से 7 यानी 4th से 7th आवर्त तथा 3 से 12वें वर्ग में रखे गए हैं। अर्थात जो डी ब्लॉक जो तत्व है ये एस एवं पी ब्लॉक तत्वों के मध्य पाए जाते हैं। अगर वर्ग की बात करें तो ये पी डी ब्लॉक जो तत्व है ये 3 से 12 वर्ग, और यदि आवर्त की बात करें तो ये 4 से 7th आवर्त में पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं या रखे गए हैं। अब यहाँ पे देखो कि जो ये पी ब्लॉक जो तत्व है या डी ब्लॉक जो तत्व है, डी ब्लॉक जो तत्व है, इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d 1 से 10 ns 1 से 2 होता है। अर्थात सभी यानी डी ब्लॉक तत्व है, उन डी ब्लॉक तत्वों का सम्मिलित रूप से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये होता है n-1 d 1 से 10 और ns 1 से 2। डी ब्लॉक जो तत्व है, इन डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो कि जो संक्रमण तत्व है ये होते क्या हैं? तो यहाँ पे देखो कि संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी परमाणुवीय अवस्था तथा स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था
जो 12वें वर्ग के जो तत्व हैं जिंक, कैडमियम और जो मरकरी, इन जिंक, कैडमियम और जो मरकरी है अर्थात 12वें वर्ग के जो 3 तत्व हैं, इन 3 तत्वों को असंक्रमण तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यदि अपने जिंक की बात करें तो जिंक है, जिंक का परमाणु क्रमांक 30। अब यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे परमाणविक अवस्था में तो 18 4s2 3d10। ये क्या हो गया इसकी परमाणिक अवस्था में, लेकिन इसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2। +2 में क्या होगा? बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में इसका जो विन्यास होता है ये 3d10। अर्थात जिंक, कैडमियम, मरकरी जो डी ब्लॉक तत्वों के 12वें वर्ग में रखे गए हैं, इन तत्व हैं, इनकी परमाणविक अवस्था को देखें तो भी डी कक्षा क्या है? पूर्णपूरित। और यदि स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में इसकी बात करें तो भी है पूर्णपूरित। अर्थात स्थायी एवं परमाणु दोनों ही अवस्था में डी कक्षक पूर्णपूरित होने के कारण इनको असंक्रमण तत्व माना जाता है। इसके बाद में देखो क्या है कि जो डी ब्लॉक जो तत्व है, इन डी ब्लॉक तत्वों को 4 श्रेणियों में क्या होता है? विभाजित किया जाता है। 4th आवर्त होता है उसको 3D श्रेणी कहा जाता है, और 3D श्रेणी है ये स्कैंडियम से प्रारंभ होकर के और जिंक तक चलती है। अर्थात परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक के जो तत्व है ये 3D श्रेणी में रखे गए हैं। उसके बाद में है 4D श्रेणी, और 4D श्रेणी है ये इट्रियम से स्टार्ट होकर के कैडमियम तक, जिनका परमाणु क्रमांक इट्रियम का 39 और कैडमियम का 48। उसके बाद में देखो जो 5D श्रेणी है ये 57 के बाद में 58 से 71 तक लैंथेनाइड जो तत्व है ये सम्मिलित है, जो आवर्त सारणी के नीचे रखे गए हैं। तो लैंथेनाइड 57 के बाद में 72 से और 80 तक है ये 5D श्रेणी। इसी प्रकार एक्टिनियम यानी 6D श्रेणी है ये 89 के बाद में 90 से और 103 तक एक्टिनाइड तत्व जो भी एफ ब्लॉक तत्व में सम्मिलित है ये भी आवर्त सारणी के नीचे रखे जाते हैं। तो एक्टिनियम के बाद में 104 से 112 तत्व के 12 परमाणु क्रमांक के जो तत्व है ये 6D श्रेणी में सम्मिलित किए गए हैं। तो यहाँ पे देखो कि जो डी ब्लॉक जो तत्व है उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। लेकिन यहाँ पे देखो जो अपनी जो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, इन डी ब्लॉक के तत्वों में केवल अपने 3D श्रेणी के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थात 3D श्रेणी के तत्वों को ही आधार मानकर उनका अध्ययन किया गया है। तो यहाँ पे देखो ये तो हो गई इनकी श्रेणी, लेकिन अब जो 3D श्रेणी है, 3D श्रेणी के बारे में देखें तो डी जो ब्लॉक जो तत्व है उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d 1 से 10 और ns 1 से 2 होता है। यहाँ पे देखो जो 3D श्रेणी के जो तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इनमें 3D जो श्रेणी है ये स्कैंडियम से जिंक तक, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 और जिंक का 30। परमाणु क्रमांक जो 21 है वो स्कैंडियम का, याद करने का तरीका साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेर के कौन निकाले कॉपर जिंक। 21 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। इसमें यहां पे देखें कि स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21, यदि अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये तो हो गया कि स्कैंडियम से पहले उत्कृष्ट गैस कौन सी है? आर्गन का विन्यास जो हमने लिख रखा है। उसके बाद में आएगा 4s और 3d। लेकिन इलेक्ट्रॉन है, जब उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो n+l नियम के अनुसार, यानी जिन दो उपकोषों के लिए n+l का मान क्या है? अलग अलग है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करता है जिनके लिए n+l का मान कम होता है। तो यहाँ पे देखो 4s के लिए n का मान 4 और s उपकोष के लिए l का मान 0, तो टोटल हो गए 4। लेकिन इसके लिए देखें तो d उपकोष के लिए l का मान 2, टोटल हो गए 5।
तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 4s उपकोष में प्रवेश करता है, तो 4s2 और 3d1। यहां पे देखो कि उत्कृष्ट गैस कौन सी है, पहले आर्गन, आर्गन का इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में संयोजी कोष कौन सा है, 4s2 3d। आगे जब परमाणु क्रमांक यानी आगे परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन भरेंगे आगे के तत्व में, तो यहाँ पे देखो 4s2 पूर्ण पूरित है, आगे वाले जो तत्व है उनमें इलेक्ट्रॉन 3d उपकोष में प्रवेश करता है। 23 तक तो यहाँ पे ये हो गया, लेकिन 24 और 29 जो परमाणु क्रमांक है उनके विन्यास में भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता क्यों पाई जाती है, इसका कारण भी है। तो यहाँ पे देखो कि इनकी भिन्नता में क्या कारण है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूरित होता है। तो यहाँ पे देखो कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित जो विन्यास है, दो कारण हैं इनकी भिन्नता के। तो अर्धपूरित और पूर्णपूरित जो विन्यास है उनका स्थायी तो अपूर्ण विन्यासों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। दूसरा कि 4s और 3d जो उपकोष है इनकी ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर पाया जाता है, और बहुत कम अंतर पाया जाने के कारण अर्धपूरित एवं पूर्णपूरित विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऊर्जा कम होने के कारण यहाँ पे क्रोमियम में 4 होना चाहिए, 4s2 3d4, लेकिन ऊर्जा में अंतर यानी अर्धपूरित विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से इसमें प्रवेश करता है, जिसके कारण विन्यास ये। आगे के जो तत्व हैं उनमें फिर वही रिपीटेशन 4s2 3d5, लेकिन 29 में यदि अपन देखें तो वही कि 9 के बाद में एक इलेक्ट्रॉन है s उपकोष से 3d में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण अर्धपूरित पूर्णपूरित विन्यास प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे देखो कि जो डी ब्लॉक जो तत्व है इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n- उपांत्य कोष के n-1d या उपांत्य कोष के d कक्षक या n-1d कक्षक में प्रवेश करता है। इनको असंक्रमण तत्वों की श्रेणी में रखा जाता है, अर्थात इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। लेकिन 3 तत्व ऐसे हैं जिनको असंक्रमण तत्व कहा जाता है, जिनमें जिंक, कैडमियम और मरकरी। 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिनमें पहली है 3d श्रेणी, 4d श्रेणी, 5d और 6d। जिसमें 3d श्रेणी है, ये अपने सिलेबस में इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि इनके परमाणु क्रमांक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, आयनन विभव क्या होता है, इनके बारे में। तो यहाँ पे देखो हमने पहला पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ध्यान रखने की बातें 2 हैं, एक तो है क्रोमियम और दूसरा क्या है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और यहाँ पे देखो जो क्रोमियम और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है, ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो यहाँ पे देखो ये अपवाद है, ये भी अपवाद और ये भी अपवाद। अपवाद का क्या कारण है, मैंने 2 अपवाद कारण बताए जो इनके अपवाद के कारण है।